हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम चले हैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने। यस यस यस, हमें सेकेंड टाइम बुलावा है और इस बार हम हमारी मदर इन लॉ के साथ चल रहे हैं। उनको ही दर्शन करना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम भी साथ में जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कैसे दर्शन करना है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मुझे पता नहीं था कितने अच्छे से बताना है, पर इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यस, पालघर से देखिए हमारी ट्रेन आ गई थी। एक्चुअली हमने अवंतिका एक्सप्रेस हमें पकड़नी थी, बट वो बोरीवली से थी, तो हमको यहाँ से तो बोरीवली जाना ही था। और इतना गर्मी का मौसम है, तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट क्या करें, जाना तो है, बुलावा तो आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। यस, तो चलो बढ़ते हैं आगे। यस, देखो आपसे बातें करते करते हमारा बोरीवली स्टेशन आ गया एंड फाइनली हम बैठ गए ट्रेन में। यस, एंड ट्रेन में बैठते ही इवान की मस्ती चालू हो गई थी और काफ़ी रात भी हो गया था, बाकी के लोग सो गए थे। तो इवान तो मान ही नहीं रहा था, उसे खोलना है। तो मैं हो गई परेशान कि अब मैं इसका क्या करूं। फिर फाइनली मैंने उसको जैसे तैसे करके उसको ठीक से सुलाया, वरना वो सारी ट्रेन को उठा ही देता। देखो मैं कितना कोशिश कर रही थी, सो ही नहीं रहा था। फिर फाइनली मैं अभी इसको जा रही हूँ सुलाने, और कल जब सेशन आएगा तब मिलते हैं। चलो अब हम आपको मिलते हैं मॉर्निंग में। यस, बाय। सो देखिए, मॉर्निंग में हम बस अब पहुंच ही रहे, उज्जैन स्टेशन आने वाला है। इवान को इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो आपको पता है 4 बजे ही उठ के बैठ गया था और इतना परेशान किया था कि आजू बाजू के लोग भी उठ गए थे, पर अभी बच्चा है तो उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं। तो देखिए अब आ गया है उज्जैन स्टेशन। यस, तो चलो अभी निकलते हैं बाहर। आपको यहाँ पे जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकलोगे आपको ऑटोज़ मिल जाएगी। यस, ऑटो वाले से बार्गेनिंग करना, वो अगर आपको 500 बोलोगे तो आप उसको 250 बोलना, डायरेक्ट हाफ रेट बोलना है। यस, यहाँ पे आपको कुछ भी प्राइस बोलेंगे। अगर आप बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हो तो आप अच्छे से बार्गेनिंग करना। मैं तो काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने तो बार्गेनिंग किया। हमारे यहाँ से होटल का जस्ट 2 किलोमीटर्स रहेगा, पर फिर भी इन्होंने 60 रुपीज़ लिया। एक्चुअली ज़्यादा बोला था, पर मैंने बार्गेनिंग कर लिया तो हो गया। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे होटल की तरफ। यस, एक्चुअली हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हम पहुंच गए थे 8 बजे और हमारा चेक इन टाइम था 11 बजे, तो हमको काफ़ी वेट करना पड़ा था। फिर जैसे हम जा रहे थे तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, और जैसे स्ट्रीट पे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे पोहा है यहाँ पे, मैंने पोहा खाया, विशाल ने कचौड़ी खाई, उसको कचौड़ी बहुत पसंद है तो उसने कचौड़ी खाई। पर ये मुंबई जैसा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, ना पोहा में था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रिसेप्शनिस्ट पे। ये रिसेप्शनिस्ट सोया हुआ था, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उसको कैसे न कैसे करके हमने उठाया। फिर इसने बोला कि नहीं, आपको चेक इन तो 11 बजे ही मिलेगा। तो अब हम क्या करें, तो हमने डिसाइड किया चलो जब तक हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हम चले गए ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट किया। फिर हम वापस लौटे हमारे रूम की तरफ। ये रिसेप्शनिस्ट सोया हुआ था, फिर दूसरा गेस्ट आया यहाँ पे, वो भड़क गया, उसके मुंह पे पानी फेंका, देखा अपने वीडियो में। तो फाइनली हमने चेक इन कर लिया और हम हो गए रेडी। मैंने इवान को रेडी कर लिया था, पर इवान को इतनी मस्ती आई थी। एक्चुअली वो सुबह बहुत जल्दी उठा था ना, तो उसको नींद भी आई थी, तो इसकी वजह से वो बहुत मस्ती कर रहा था। तो मैं इन लोगों को देख के मैं परेशान हो गई कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने फाइनली विशाल को बोला, विशाल चल रेडी हो जा, हमको जाना है। तो विशाल ने थोड़ा सीरियसली लिया और बोला चलो ठीक है। तो हम हो गए थे रेडी। तो चलो आज हम चलेंगे दर्शन करने के लिए। यस, आज एक्चुअली हम करने वाले हैं काल भैरव के दर्शन। जैसे हम हमारे रूम के बाहर निकले, वैसे यहाँ पे खंडोबा जी का मंदिर था। हाँ, मतलब हमारे रूम के जस्ट बाहर है ना, बहुत सारे मंदिर थे। आप यहाँ देखोगे ना, आपको 1000 के ऊपर मंदिर मिलेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे मंदिर है। तो हमने जैसे इनका दर्शन लिया, मंदिर के बाहर नंदी आके खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि साक्षात ये शिव जी ने भेजा है कि हाँ ठीक है, आप दर्शन लो, मैं आपके साथ हूँ। तो हमने यहाँ पे 2-3 हमारे रूम के बाहर जितने भी मंदिर थे, हमने वो सारे
कंप्लीट की है। और एक्चुअली इतनी धूप थी ना, सीरियसली बोलूँ नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो हम लोग ने फाइनली ऑटो वहाँ से कैच की, क्योंकि दूर जाना था। ऑटो वाले ने कुछ हमें 600 बोला, उसने बोला 600 में मैं आपको 6 मंदिर कराऊंगा, जिसमें जो मेन मंदिर थे वो कराएगा। जैसे कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी जो मंदिर है जो स्पेशल उज्जैन में है, तो वो मंदिर उन्होंने बोला मैं आपको करवाऊंगा। तो हमने फिर भी उससे थोड़ा बार्गेनिंग किया, एटलीस्ट उससे ना हमें बोला था 800, बट हम लोग ने 600 में कराया और हम निकल पड़े। तो हमने देखिए फटाफट जो मंदिर था वो हमने कंप्लीट किया, इसमें जो 6 मंदिर था। एंड हाँ, आज हमारा डे 1 था। डे 1 में हमें काल भैरव करना था। तो उसमें काल भैरव के पहले भी ये कुछ 5 मंदिर थे जो उन्होंने बोला था कि ये भी उज्जैन में फेमस है, तो आप कर लीजिए। हमने बोला ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। फिर यहाँ पे हमें फाइनली दिखा मंकी, तो मंकी को भी हमने थोड़ा खाना वगैरह खिलाया। खाना में चने खा रहा था वो। मैं तो आपको बोलूँगी यहाँ पे ना लोगों को पैसे देने से अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली बहुत लोग बेगर्स बैठे होते हैं, पर आप उनको ना दो, बेटर इन जानवरों को खिलाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए इवान को ऐसे कॉपी कर रहा था अपनी दादी माँ को। इसका ये देख के तो बहुत काफ़ी फ़नी लग रहा था। तो चलो अब हम ये सब करने के बाद हम निकल पड़े थे काल भैरव के लिए। काल भैरव के लिए कम से कम आपके पास 3 घंटा होना चाहिए। और आपको पता है इतनी धूप में आपको 3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यस, मैंने तो एक्चुअली नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम में किया था। तो देखिए यहाँ पे ये वाइन शॉप, अब आप सोच रहे हो कि ये हमें वाइन शॉप क्यों दिखा रही है। यस, काल भैरव जी को दारू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देखिए जैसे कि विशाल ने लिया था, और फिर विशाल गया दर्शन के लिए। हम बाहर ही बैठे थे क्योंकि 3 घंटा खड़ा रहना मुझे और मेरी मदर लॉ को, उनको भी पॉसिबल नहीं था। और मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था, तो मैंने बोला इतनी धूप में तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो विशाल जाके करके आया। फिर हम फाइनली चले गए रामघाट के लिए। रामघाट में आपको वहाँ पे ये 6:30 बजे की कुछ आरती होती है, पर हमको डे 1 में पता नहीं था कितने बजे एक्चुअली होती है। तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। वेट करते करते यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी थी बच्चों के लिए, तो इवान ने ये कर लिया। फिर एक्चुअली हम आज का पूरा दिन बहुत थक गए थे गर्मी के वजह से, और आज एक्चुअली संकष्टी भी थी। तो हमने क्या किया, पूरा जो 6 मंदिर था वो कंप्लीट किया। फिर ये जो गणेश जो मंदिर था, ये काफ़ी बहुत बड़ा मंदिर था। तो यहाँ संकष्टी थी, तो हमको तो ये आज करना ही था, तो हमने ये मंदिर के दर्शन ले लिए। फिर आज हमारा ये डे 1 कंप्लीट हो गया था। और अब हमें मॉर्निंग में उठ के नेक्स्ट डे 2 में जाना था महाकाल जी के दर्शन लेने। तो आज का था डे 2। इवान को हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग उठा लिया था, तो ये काफ़ी चिड़चिड़ कर रहा था कि इसको क्यों उठाया करके। बट क्या करें, इसको रूम में तो अकेला छोड़ के जा नहीं सकते। तो चलिए हम हो गए रेडी, और अब हम निकल पड़े हैं महाकाल जी के दर्शन करने। आपको पता है हमारे होटल के ही जस्ट पीछे महाकाल जी का मंदिर था। हमने बहुत नियर बाय में लिया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा चल भी नहीं सकते। बट फिर भी उन्होंने भगवान का करना है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने वॉक वगैरह किया। देखिए इवान काफ़ी नींद में था, वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुआ था। फिर अब आगे बढ़ते बढ़ते मैंने तिलक करवा लिया। यस, यहाँ पे ये तिलक करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये महाकाल का तिलक करवा लिया। फिर विशाल ने बोला मुझे भी करना है, मैंने बोला ठीक है करवा ले। फिर हम लोग ने इवान को भी तिलक करवा लिया, और इवान के कपड़े भी हमने चेंज किए। जिस पे लिखा था महाकाल महाकाल लिखा था, उस पर महाकाल की कुर्तीज़ थी। इवान को देखिए, आपको लग रहा था बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था वो। तो चलो अब हमने तिलक वगैरह सब करवा लिया, और इवान के कपड़े भी चेंज कर लिए। फिर देखते देखते विशाल ने भी तिलक करवा लिया महाकाल जी के नाम का। और ये आप जाओगे तो ज़रूर करना, काफ़ी प्राउड फील होता है कि यस हमने माथे पे महाकाल का नाम लिखा हुआ है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये देखो इवान ये करने ही नहीं दे रहा था, एक्चुअली वो नींद में था। तो चलो अब पढ़ते हैं आगे। देखिए इवान के ऊपर ये तिलक कितना क्यूट लग रहा था। तो चलो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। यस, यहाँ पे आपको एक्चुअली यहाँ पे दर्शन करने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग और भी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आप जाते हो तो आपको और थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट इस बार हमें थोड़ा
30 मिनट्स लग गया था जाने के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। हमने एक्चुअली डिसाइड किया था कि हमें 6 बजे जाना है, पर हम लेट हो गए थे और काफ़ी रश भी हो गई थी लोगों के अंदर दर्शन करने के लिए। महाकाल जी की इतनी एनर्जी देखिए, इतना रश भी, काफ़ी रश था। तो हमने ये सब कंप्लीट किया। देखिए लोगों के जोश, जोर जोर से महाकाल महाकाल बोल रहे थे। इतना प्राउड फील हो रहा था ये सुन के, और काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल रही थी कि यस। और यहाँ पे आप जैसे लाइन में आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे लाइव फुटेज भी दिखाते हैं कि महाकाल जी का जो शिवलिंग है उस पर ये लोगों की जो भी आराधना चलती है लाइव दिखाते हैं। देखिए रश कितना था। देन फाइनली हमें महाकाल जी के आगे, देखो मैं आपको बताती हूँ दर्शन कितने मिले। यस, आपको यहाँ लिंक पे आपको यहाँ पे कुछ भी चढ़ाने नहीं देते हैं। देखिए फाइनली हम आ गए थे यहाँ पे। यस, ये दूर से ही दर्शन करने मिलता है और विदिन 30 सेकंड का दर्शन होता है। तो ये आपको पासिंग में देखना पड़ता है। यस, अगर यहाँ पे वीआईपी एंट्रीज भी है, अगर आप वीआईपी एंट्रीज लोगे तो आपको और थोड़ा नज़दीक से देखने मिलेगा। देखिए आपने रश तो देखा ही, कितना रश था। एंड ये हो गया था हमारा महाकाल जी का दर्शन। और फिर आप जैसे मंदिर के बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, मतलब ऐसे शिवलिंग्स मिलेंगे। आप वहाँ पे चाहिए तो आप वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा सकते हो, पर आपको अंदर महाकाल जी के ऊपर को कुछ चढ़ाने नहीं देंगे, तो ये आप ध्यान रखना। और ये हमारा बाहर का व्यू था। यस, ये जो महाकाल मंदिर था ये बाहर का व्यू था। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो, जैसे कि हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। देखिए हमने ये सब कंप्लीट किया। फिर ये होने के बाद कम्प्लीटली हमने डिसाइड किया कि अभी हम घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, बिकॉज़ ये सब दर्शन करते करते हमें एक्चुअली हो गया था 1 घंटा। और धूप भी काफ़ी थी, एक्चुअली 9 बज रहे थे बट काफ़ी धूप थी, ऐसा लग रहा बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, सिर्फ 9 बजे। और आज हमें और भी दूर दूर के भी शनि मंदिर करना था, इस्कॉन टेम्पल करना था, तो ये सब हम दोपहर के बाद करने वाले थे। और यहाँ पे बाहर एक शिवलिंग था, वहाँ पे हमने जल अभिषेक भी करवा लिया। ये सबको चाहे तो आप भी यहाँ पे जल अभिषेक वगैरह करा सकते हो, पर ये बाहर के शिवलिंग में था। ये महाकाल जी के ऊपर हम लोग ने नहीं किया। महाकाल जी के ऊपर एक्चुअली अलाउड भी नहीं है। दूर से दर्शन मिल जाए, एक्चुअली दर्शन ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। जैसे कि देखो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है, इस बार हमको बहुत अच्छे से दर्शन करने मिला। फिर हम घर पे जाके थोड़ा रेस्ट किए और हम निकले थे 4 बजे। हमें शनि मंदिर करना था, नवग्रह शनि मंदिर था। यस, मैंने आपको जो वीडियो में मंदिर बताया है वो आप ज़रूर करना, वो उज्जैन के मेन मंदिर से। तो पहले हम चले गए इस्कॉन टेम्पल। यस, यहाँ पे जो मूर्तियाँ थी, इतनी ब्यूटीफुल मूर्तियाँ थी ना, सीरियसली बोलो आप ये ज़रूर देखना, दिल खुश हो जाएगा। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। देखिए मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। आँखों में देखते ही ऐसा लग रहा था वाव, बहुत अच्छी लग रही थी ये सारी मूर्तियाँ, बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। फिर ये हमारा इस्कॉन टेम्पल था। फिर हम इसके बाद पहुँच गए नवग्रह शनि मंदिर। यस, ये भी आप ज़रूर करना, सारे नवग्रह के शनि मंदिर में दिखाया गया है। फिर हमने यहाँ पे सब किया। फिर हमने फाइनली, ये पंडित जी ने बोला आप यहाँ पे आए हो तो आपको ये धागा भी बांधना पड़ेगा, नवग्रह का धागा था, हमने वो भी कंप्लीट किया। फिर हम चले आए रामघाट। यस, हम डे 1 में रामघाट आए थे, पर हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, तो आज हम बरोबर टाइम आरती के टाइम पे आए थे। तो यहाँ पे जो ये आरती थी ना, सीरियसली बोलो ये आरती बिल्कुल भी मत मिस करना। ये आरती में इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी ना, सीरियसली बोलो हमने जब ये आरती अटेंड किया इतना सही लग रहा था। यहाँ पे इतना रश था इस आरती के लिए, मतलब सीरियसली इतने लोग आए थे। हम डे 1 में भी गए थे, पर हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, तो हमें बहुत वेट करना पड़ा था और हम थक चुके थे, तो हम रिटर्न घर चले गए थे। बट इस आरती को आप ज़रूर करना ही करना। मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। आप 6:30 बजे रामघाट पहुँच जाना। 6:30 के 7 के बीच में आरती स्टार्ट हो जाती है, और ये आरती बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे आप देखिए आरती का इतना जोश हाई था। फिर ये एक आरती कंप्लीट हुई, ये हमने आरती लिया। फिर इसके बाद सेकेंड आरती चालू हुई, उसमें तो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ थी ना, सीरियसली बोलूँ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ थी। देखिए आपको आगे वीडियो में पता चलेगा।
ये राम घाट है, इनका आरती एवरी डे होता है। तो ये आरती आप अगर उज्जैन में आओगे तो ये आपको करना ही करना है। ये नहीं किया तो फिर ऐसा समझना आपने बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी। तो ये आरती आप ज़रूर कंप्लीट करना, जैसे कि हमने कंप्लीट किया। आरती के टाइम पे सीरियसली बोलूँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, और इनको देख के लग रहा था साक्षात शिव जी तांडव कर रहे हैं। सीरियसली ये आरती में बहुत एनर्जी था। ये अगर सीरियसली बोलो, ये आप लकी हो गए अगर आपने ये आरती कंप्लीट किया। तो फाइनली आरती कंप्लीट होने के बाद हमने घाट में दिए भी छोड़ दिए। ये सब मैंने और विशाल ने फर्स्ट टाइम किया था, तो इस बार हमारी मदर इन लॉ को करना था, तो उन्होंने भी ये कर दिया। और फिर हमने यहाँ पे इवान को भी थोड़ा डुबकी लगा दिया। कहते हैं यहाँ पे पाप धुलते हैं। तो अभी इवान तो बेबी है उसके तो उसने कुछ पाप किए नहीं होंगे। तो फाइनली हम आ गए घर, और इवान देखिए कितना मस्ती कर रहा था। और आज हमें फिर रात को जाना था, तो अभी हम जा रहे हैं। देखिए विशाल ने कैसी मेरी मिमिक्री की, मुझे इतना हंसी आई। एक्चुअली हम जा रहे थे महालोक के दर्शन के लिए। यस, महालोक मतलब हमने जो मॉर्निंग में दर्शन किया था उनका जस्ट महाकाल के जो दर्शन किए थे, उनके जस्ट मंदिर के बाहर ये सारे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई है। मतलब शिव जी ने जितने भी अवतार लिए हैं यहाँ पे सब हमको बताया है। यस, ये एक्चुअली हमको लेट हो गया था करने के लिए, हम बहुत लेट निकले थे। तो एक्चुअली ये बंद होने का टाइम था, बट जैसे ने तैसे करके बोलते ना, महादेव ने अगर बुलावा दिया ही है तो हमने फाइनली हमको एंट्री मिल गई कि यस। तो देखिए मैंने आपको महालोक के ये सारे दर्शन दिखाए हैं। ये आप नाइट व्यू में ही करना। ये मॉर्निंग में हम लोग ने दर्शन कर लिया था, पर ये एक्चुअली 2 किलोमीटर तक ये सारी मूर्तियाँ बनाई हुई है। तो इसका व्यू नाइट में ही बहुत सुंदर दिखता है। ये अगर आप डे में करोगे तो आपको ये मतलब देखने में ठीक है, आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। पर अगर आपके पास टाइम है, आप सब कंप्लीट कर लीजिए, जितना मंदिर करना है कर लीजिए। बट ये व्यू महालोक के दर्शन आप नाइट में ही कीजिएगा अगर आपको ये व्यू चाहिए तो। इतना ब्यूटीफुल लगता है ना ये, जितना वीडियो में नहीं अच्छा वीडियो में तो अच्छा दिख ही रहा है, पर इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये आपको रियल में देखने मिलता है। यहाँ पे आप वीडियो शूटिंग, फ़ोटो शूटिंग, ये सब आपको घूमने के लिए ना कम से कम आपके पास 1 घंटा होना चाहिए। अगर आप वीडियो शूटिंग, फ़ोटो वगैरह जो भी करते हो वो सब आपको करते करते 2 घंटे तो हो ही जाएंगे। पर एक्चुअली बंद करने का टाइम था, तो हम लोग ने ये फटाफट कंप्लीट किया, क्योंकि गार्ड ने हमको बोला था कि यस आप फटाफट जो भी आपको देखना है देख लीजिए आप। तो हमने ये सब 45 मिनट्स में कंप्लीट किया। सोचो हम लोग ने जल्दी करने में भी हमको 45 मिनट्स लगे। अगर आप सोचो आप आराम से ही करोगे। यहाँ पे जाने का टाइमिंग है 5:50 to 9:30 लास्ट। हम एक्चुअली गए थे 9:30 के बाद, तो आपको ये एंट्री भी नहीं दे रहे थे। और यस, हमने इवान को नाइट ड्रेस में ही उठा के लेके आए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। फिर देखिए हमने यहाँ सब आप मूर्ति जब ये देखोगे ना, सीरियसली बोलो शिव जी से आपको प्यार हो जाएगा। इतना सही ये लोगों ने दिखाया है सारी मूर्तियाँ। फिर इवान तो चलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो फाइनली इसको हम लोग ने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं अब तो चलना ही है, मतलब चलना ही है। तो वो थोड़ा बहुत वॉक किया उसने, उसको भी ये सारी मूर्तियाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली यहाँ पे पीने का पानी था, यहाँ पे लिखा था शुद्ध पेयजल, और यहाँ पे देखो ऊपर भी इतना बड़ा फ़िल्टर लगाया था। बट हम जब पानी पीने गए तो ये नॉर्मल टैप वाटर था, कोई फ़िल्टर वाटर नहीं था। और यहाँ पे भारत माता मंदिर भी है। यहाँ पे उन लोग ने मैप के थ्रू दिखाया हुआ है कि हमारे पूरे मतलब भारत में कहाँ कहाँ हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है कहाँ कहाँ विराजमान है, ये सब उन्होंने ये मैप के थ्रू दिखाया है। ये देखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है ना। एक्चुअली हमारे पूरे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ये उन्होंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। तो ये आप देख सकते हो, ये भी आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। सो देन ये था हमारा पूरा उज्जैन का ट्रिप। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय।